अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊँगा जो एक बहुत बड़ा चोर है। एक चोरी होती है इनडायरेक्ट और एक होती है डायरेक्ट। ये चोर एक मेडिकल का चोर है, यानी ये मेडिकल सिस्टम के साथ भी खेल रहा है और लोगों की जानों के साथ भी खेल रहा है। और आपको मैं ये बताऊँगा कि ये इसी स्कैम से कम डेली करोड़ रुपए कमाता है और इसका अगर मैं महीने का टर्नओवर आपको बताऊँ तो शायद करोड़ों में हो। और यही स्कैम कर करके इसने काफ़ी अच्छे अपने सोर्सेज़ बना रखे हैं, बड़े-बड़े लोगों से इसके ताल्लुकात हैं और इसे बाकायदा राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला हुआ है। तो अब मैं आपको ले जा रहा हूँ दिल्ली मेडिकोज़ यानी आरएमएल हॉस्पिटल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाहर ये केमिस्ट है और ये क्या करते हैं कि जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं, उसके अलावा जो जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं, यानी काफ़ी कम प्राइस रेट की होती हैं, यानी ₹10, ₹20, ₹30, तो वो मेडिसिन्स देते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और आप ये वीडियो देखिए और लोगों तक शेयर करिए। और यही स्कैम बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर होता है। हम लोगों को नॉलेज नहीं होती, उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं इस वीडियो के ज़रिए अवेयर करना चाहता हूँ। तो इस वक्त मैं सीपी में हूँ, जो कि आरएमएल से 3-4 किलोमीटर दूरी के फासले पर है। ये आप देख सकते हैं, ये कनॉट प्लेस है और ये मेरे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है, यानी डॉक्टर का पर्चा है। इसमें दवाइयाँ लिखी हैं जैसे प्रीगालालिन, एंटी और पेंटॉफ 40। अब देखिए इसमें क्या गेम करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दवाइयाँ ये लिखी हैं और इन्होंने कमीशन के चक्कर में कौन सी दवाइयाँ पकड़वाई हैं। ये देखिए, प्रीगाबेल एनटीपी और पेंटोसैक 40। यानी जैसे मैंने ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, पेंटॉफ 40 एक आम दवा है, यानी जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है उसको दी जाती है, लेकिन इसमें कमीशन ज़्यादा है तो इन्होंने ये दी। और आप देख सकते हैं एमआरपी भी एज इट इज़ है और नीचे सिर्फ अपनी दिखाने के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया। जबकि ये मेडिसिन्स के पत्ते, अगर मैं आपको बताऊं कि भगीरथ पैलेस या और भी कोई बड़ी होलसेल मार्केट है, वहाँ 20 से 30 रुपए के होते हैं मुश्किल से। बल्कि एक मैं ग्लैन मार्क के लाया था, सिप्ला के लाया था, मुश्किल से वो 14 से 15 रुपए के थे। देखिए मेरे पास 2 बिल प्रूफ के तौर पर हैं और मैं इस वक्त उसी के पास जा रहा हूँ वापस करने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ का ख्याल रखिए। मैं इन लोगों को बहुत बड़ा मुल्ज़िम समझता हूँ। यानी ये लोग वो हैं जो लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, उनसे पैसा भी चूस रहे हैं, उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखिए आरएमएल में गरीब से गरीब आदमी जाता है अक्सर, और अमीर भी जाते हैं, लेकिन आप इतना कमा रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा अगर वहाँ पर वीडियो बनाने का मौका मिला। बाकी इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए और आप लोग भी और अवेयर रहिए। अगर आप हॉस्पिटल के बाहर से दवा ले रहे हैं तो देखिए जो दवा डॉक्टर ने लिखी है। अगर वो आपको ये कह रहा है कि मैं इसका सब्स्टिट्यूट दे रहा हूँ, यानी दूसरे सॉल्ट में दे रहा हूँ, तो ये समझ जाइए कि ये इंसान चोर है और ज़रूर आपको ये धोखा दे रहा है। उसके अलावा एक दो केमिस्ट पर और पता कर लीजिए। इस वक्त जो पेटेंट मेडिसिन पे डिस्काउंट चल रहा है वो 25% से 20% चल रहा है, बहुत से 15 भी देते हैं। और कई जगहों पे जो ये जेनरिक मेडिसिन है, इसमें 70 से 80% आपको डिस्काउंट, 90% इजीली मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से निकल गए, आप देख सकते हैं कि ये आरएमएल का रूट है और हम उसी चोर को बेनकाब करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा मेरे साथ बने रहिया करिए। आपको मैं आपका कभी भी नुकसान होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। देखिए मैंने हमेशा सरदार लोगों की कदर करी है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो ऑनर है न्यू दिल्ली मेडिकोस का, ये 30 साल से इसी जगह पर राज कर रहा है और ये सरदार है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब सरदार बुरे हैं, लेकिन सरदारों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं। उनके काम और उनके कर्म ऐसे हैं जो बड़े गंदे हैं। जैसे कि ये भी एक सरदार है और इसी रोड पर बंगला साहिब भी है, वहाँ पर भी मेडिकल स्टोर चल रहा है। वो सस्ते रेट पर दवाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आरएमएल हॉस्पिटल आ गया और आरएमएल हॉस्पिटल के 6 नंबर गेट पर काफ़ी केमिस्ट हैं। तो अब मैं उसी केमिस्ट के पास जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए अगर मैं उससे साफ कहूँगा तो वो हो सकता है कह दे कि मेरे पास नहीं है, उल्टा सीधा बहाना बना दे। तो मुझे उसके पास बहुत भोला बनकर जाना पड़ेगा और मैंने लीगल तरीके से भी एडवाइस ले ली।
मैंने पुलिस कमिश्नर से भी बात करी, इसके अलावा और भी मैंने मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं बड़े हैं उनसे मशवरा लिया, मेरे पास सब प्रूफ है। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप अवेयर हों, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आप अपनी बीवी को भेजते हैं, अपने बेटे को भेजते हैं, अपनी माँ को भेजते हैं, लेकिन ये लोग उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और कितने दिन ब दिन ये माफिया अपने पैर फैलाता जा रहा है। और ये चीज़ ऊपर तक ही है, कोई ये सिस्टम नीचे से ख़राब नहीं है, ऊपर तक है। आप एम्स चले जाइए या लोकनायक चले आइए या अपने आसपास के इलाकों में देखिए, केमिस्ट आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। ये नहीं कि ये छोटे मोटे कमीशन में खुश हो जाएं, ये बहुत मोटा कमीशन कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को ये जमने भी नहीं देते। तो ये देखिए, मैंने अंदर गाड़ी ले ली और यहीं से सब ये केमिस्ट शुरू हो जाएंगे, आपको मैं दिखाता रहूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने कितना ब्रांडिंग पर पैसा खर्चा कर रखा है, यानी पेड़ों तक पर लाइट लगा रखी है, पेड़ों तक पर लाइट लगा रखी है और कई एजेंट खड़े कर रखे हैं, यानी ये सरदार बहुत पैसे खर्चा करता। और मेरी नज़र में ये चोरी है, यानी लोगों को धोखा देकर। आप देख सकते हैं अब हम बहुत करीब आ गए और मैं इसके पास जाऊंगा। एक हफ्ते की देना भी वो बंद करवा देते हैं डॉक्टर। परसों से इधर से मार सकती है। भैया पहले ये तो पता करें कितने भैया देखना, हाँ भैया देखना, आप देखो दवाइयाँ कौन सी लिखी हुई हैं और देख कौन सी नहीं देखी आपने, कहाँ दिए हैं। एंटी लिखी है और पेंट ऑफ 40 है, सारी जेनरिक दे दी। यार ऐसे तो ना किया करो यार। तो भाई हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है, आप मुझे बताओ किससे करना। हाँ ये सुबह शाम खानी है। एक तो इतना एक ही पत्ता दे दो फिर। ये तो पूरा कमीशन के खातिर भाई ऐसा मत किया करो यार। मशीन है तो क्या है फिर, मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या भाई, मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ भाई। ये तुमने 10-20 रुपए के पत्ते हैं ये नॉल के, वो बंद करवा दिए। अब ये बताओ, बिल्कुल अलग है पर्चे से दवाइयाँ। सॉल्ट कंपोजिशन सेम है भाई, जो ना मेरी बात सुनो। हाँ फॉर्मूला सेम है, सिर्फ कंपनी चेंज है बस। भाई एक बात बताऊँ, ये बड़ी मैं कह रहा हूँ ना, देखो मेरे भाई वो बंदा आ रहा है, इसने बिल बनाना, आपको बात करेंगे आप। भैया कैसे खानी है वो भी नहीं समझ। ठीक है भाई, सरदार जी से बात करूँगा। सरदार जी भी कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। भाई असल में उनकी ट्रेन है 3 बजे। अब मुझे बता दो क्या करना है, यहाँ की पेशेंट भी नहीं है वो। तो ये तो कह रहा हूँ, मैं गाड़ी से तभी तो आया हूँ। ये भी नहीं है कि हमने सर ये अक्सर आपके लोग ये करते हैं, जो दवाई डॉक्टर पर्चे पे लिखता है ना, वो ना देके कभी कोई सी दे देते हैं। वही तो सर, अब मुझे सर वो पेशेंट जानी थी बेचारी 3:30 बजे और अब आना पड़ा था। किधर दूं भाई? दवाई निकल रही है। अच्छा ठीक है, हम तो आपकी तरह सेवा करते हैं। गरीब औरत है, परेशान हो गई एकदम बेचारी। और पेंट ऑफ 40 दे देना ये, और ये वाली भी चेंज है ये। जितना इस बिल में हो जाए उतना कर देना भाई, शुक्रिया भाई।
अभी हो गया क्या? भैया नॉल कंपनी की दवाइयाँ ऐसी हैं, वह नकली हैं, असर ही नहीं करती हैं। जी 5 आप 50 रुपये दो, 50 रुपये दो। तो पड़ी नहीं, ये वाला पत्ता मैं 15 रुपए का लाता हूँ पेंटो से। पेंटो हमारी भी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, 15 रुपए का लाता हूँ पेंटो से। ये चेंज कर दो, जो उसमें लिखे है वही दे दो। पैसा नहीं चाहिए, तो इसी में कोई कर दो जो दवाइयाँ है ना जी आप। जी 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 गारंटी कर दूँ और ये पेंटो 40 20 जी 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 जी। नाम बताइए। हमारी फ्री एम्बुलेंस चलती है। गलती आप लोगों की भी नहीं है, आपको जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वैसी दवाइयाँ दोगे। कैसे कैसे खानी है भैया? के बाद एक गोली। ठीक है भैया थोड़ा जल्दी। तो ये हमने दवाइयाँ चेंज करा ली और पुराने बिल वगैरह भी ले लिए हम। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि ये दवाइयाँ जो लिखी हुई हैं वो उन्होंने अब हमें दे दी, क्योंकि अगर हम उनसे कुछ और बहाना बनाते। और देखिए पुराना बिल भी मुझे दे दिया जो जो उन्होंने गलत दी थी, और ये नया बिल भी दे दिया, ये देखिए, और इस पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। अब आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ है, और इस पे बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे साथ में कई मज़दूरों की बीवियां खड़ी हुई थी, कई औरतें खड़ी हुई थी। तो ये जिसको चाहता है उसके हिसाब से ठगता है। अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल बंदा चला गया तो उसको पेटेंट मेडिसिन देता है, कोई ऐसी चला गया खस्ता हालत में, इसे लगा कि मैं इसे उल्लू बना सकता हूँ। और इसका ऑनर मेडिकल स्टोर, इसके जो ऑनर हैं वो सरदार हैं। और मैंने उनसे भी कहा, जो अंदर मतलब स्टाफ है, मैंने कहा कि आप लोगों से तो जो कहा जाता होगा वही आप करते होंगे, उन्हें मजबूर किया जाता है। और आप देखिएगा अगर आपका यहाँ पर आना हो, इसके जो हाथ के करीब हैं वो सब ऐसी ही दवाइयाँ रखी हुई हैं जो जेनरिक हैं, 20 30 40 रुपए में इजीली मिल जाती है। तो ये सबसे पहले वही दवा पकड़वाते हैं, यानी एक बंदे से अगर मैं समझता हूँ ये लमशम 500 से 600 हज़ार रुपये इजीली कमा लेते हैं। अब आप सोचो कि पूरे दिन RML में कम से कम नहीं तो 3 4 5 हज़ार पेशेंट्स आते होंगे, और वो यहाँ से इसीलिए दवाई लेते हैं कि हमें हॉस्पिटल के करीब दवाई मिल जाएगी, हो सकता है कहीं और ना मिले। तो मैं डॉक्टर से भी ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियोस डॉक्टर्स देखते हैं, देखिए पेशेंट आपके पास इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। तो आप लोग भी अगर उन्हें थोड़ा सा समझा दें और ऐसे माफियाओं को बेनकाब करें, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और RML के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं यानी MS हैं, वो भी इस वीडियो को देखें और उन लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं। ये मेडिकल स्टोर RML के 6 नंबर गेट के बाहर है, और ऐसे ही हर हॉस्पिटल के बाहर ये गेम खेला जा रहा है। तो आप लोग सतर्क रहें, और जब जब मौका मिलेगा मैं आप लोगों को यानी चौकन्ना और सतर्क करता रहूँगा। तो दोस्तों मैं मेडिकल पर काफ़ी वीडियोस बनाता रहा हूँ, इस वजह से कि आप लोगों का नुकसान ना हो और आपकी जान का नुकसान ना हो। और देखिए काफ़ी रिस्की भी रहता है, वीडियो बनाना कोई आसान नहीं है। लोग समझते हैं इन माफिया, इनके पैर यानी बहुत फैले हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है, और हर नेक काम करने वाले के साथ खुदा की मदद रहती है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए मुझे डर नहीं है। और आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी, और यानी मैं एडवाइस भी ऐसे लोगों से लेता हूँ जो ऑलरेडी सिस्टम में। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।